जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेंद्र है जी, किस विभाग से हैं आप? पशुपालन विभाग से। जी डॉक्टर साहब, इस समय आप कैरी के पशुबाड़े में हैं और यहाँ के ग्रामीणों व समाज सेवियों का कहना है कि कई जानवर यहाँ भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर रहे हैं जो बीमारी हालत में थे। तो अभी आप आए हैं तो क्या देखा आपने, क्या स्थिति है? यहाँ कमजोर है जानवर, चारा पानी नहीं पा रहा है ना पेट भर। अच्छा, तो उसकी शारीरिक कार्य क्षमता बिल्कुल नील हो गई है, जानवर गिर जाता है मर जाता है। जी मतलब ये स्पष्ट है कि भूख और प्यास और ठंड के कारण जानवर मर रहा है। बस ये बीमारी कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं फैली कुछ है। नहीं है। धन्यवाद। देख रहे हैं पीटीवी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बांदा में शहर के अंदर और हमारे साथ में बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष डालचंद मिश्रा हैं, उनके सहयोगी हैं और पीड़ित पीसी पटेल है। पीसी पटेल के ऊपर बिसंडा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सचिव अंकित अवस्थी ने FIR दर्ज कराया है। आज जो समाचार प्रकाशित हुआ है मीडिया में, उसके मुताबिक गौशाला में जो गौ हत्या हो रही थी कैरी ग्राम पंचायत में, उसका मसला पीसी पटेल ने उठाया। 1 तारीख को ये जो है जाते हैं गौशाला में देखने, इनको कुछ गायें मृत मिलती हैं। 2 तारीख को खबर छपती है। 3 तारीख को रविवार को DM लाव लश्कर के साथ जाके मौके पे जांच करते हैं। कुछ गौ जो वंश हैं वो मृत पाए जाते हैं। वहाँ पे जो मौजूद ग्राम पंचायत सचिव था अंकित अवस्थी, उसके द्वारा जब जांच में अड़ंगा डाला जाता है तो पीसी पटेल के द्वारा और बातें बताई जाती हैं DM साहब को। DM साहब आनन फानन में उसको निलंबित कर देते हैं। इस जांच और इस निलंबन से खुन्नस खा करके ग्राम पंचायत सचिव अंकित अवस्थी ने एक पैंतरा चला पीसी पटेल को फंसाने का और उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का, मुख्यमंत्री की गौशाला संबंधित जो योजना है उसका दुष्प्रचार करने का और तमाम अन्य आरोपों को लेकर के FIR दर्ज कराया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पीसी पटेल ने सरकारी काम में बाधा डाला था तो जो DM साहब मौजूद थे, अन्य जो अधिकारी मौजूद थे, क्या वो सरकारी काम में बाधा नहीं डाल रहे थे? सरकारी काम में बाधा डालना कहते किसको हैं? ग्राम पंचायत सचिव को ये भी बताना चाहिए। क्या पीसी पटेल ने किसी सरकारी दफ्तर में घुस करके किसी सरकारी कर्मचारी के साथ तोड़फोड़ की, कोई मारपीट की, ऐसा कोई उद्दंडता की जो सरकारी काम में बाधा डालने के दायरे में आती है? अगर नहीं आती है तो FIR में लिखा गया जो मजनून है उसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए बात करते हैं डालचंद मिश्रा से, अन्य सहयोगियों से। डालचंद, क्या मसला है ये और आप आज बांदा शहर में क्यों आए हैं और हाथ में जो ज्ञापन लिए हैं क्या लिखा है इसमें? इस ज्ञापन में लिखा हुआ है गौ सेवक और गौ भक्तों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के लिए इस पत्र में हमने लिखा है DM साहब को। और बांदा हम इसलिए आए हुए हैं क्योंकि बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के जिलाध्यक्ष हैं पीसी पटेल जनसेवक, जो लगातार गौ सेवा करते आ रहे हैं और गायों के संरक्षण के लिए प्रशासन से मांग उठाते आ रहे थे, जो कि ग्राम पंचायत कैरी में मृत गायों की शिकायत को लेकर DM साहब से शिकायत किए थे। मौके पर जब DM साहब रविवार को पहुंचते हैं, वहां मौका मुआयना करते हैं तो वहां मृत गाय मिलती है। ग्राम पंचायत सचिव अंकित अवस्थी के द्वारा उस जांच टीम में अड़ंगा डालने का कार्य किया जाता है और साथ ही जब उनको DM साहब के निर्देश पर निलंबित कर दिया जाता है तब वो पीसी पटेल के ऊपर दुराग्रह से ग्रसित होकर बिसंडा थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज करा देता है। अब आप आगे क्या करेंगे? जो FIR दर्ज हो गया है, सचिव ने जो किया, उसके बाद अब आपकी जो रणनीति है वो क्या है? आगे की रणनीति हमारी है DM साहब से मिलकर हम ये पत्र अपना देंगे और उनको बताएंगे कि अगर इस मसले की जांच कराकर न्यायिक कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग, हमारा संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा और हम गौ भक्तों के लिए और गायों के लिए ये लड़ाई आर पार की लड़ेंगे। ये लड़ाई हम आर पार की लड़ेंगे और पीसी पटेल को न्याय दिलाएंगे। और लगातार जिस तरीके से गौशालाओं में गौवंश मृत मिल रहे हैं, चाहे वो कैरी का मामला रहा हो, चाहे भुजरक का मामला रहा हो, चाहे एक भी और गांव था, वहां पे भी जाकर के शालिनी पटेल ने उन गायों को देखा और वहां पे गाय मृत पाई गई। 70 करोड़ रुपए हमारे चित्रकूट मंडल में गायों के ऊपर खर्च किया गया है पिछले 1 साल में, लेकिन फिर भी जो गौशाला में मुख्यमंत्री का जो उद्देश्य था वो पूरा होता दिखता नहीं है। बिल्कुल नहीं दिखता। तो उसके पीछे की जो मनोदशा है, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें पूरा जिला प्रशासन का जिम्मेदार है। जिला प्रशासन गायों के भूसे का पैसा खा जाता है और गायों की दुर्दशा होती है। गौ संचालक तो ये कह रहे हैं गौशाला वाले कि उनको 8-8 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है। भिड़ौरा एक क्षेत्र पड़ता है तिनवारी का, वहाँ के एक अनिल शर्मा हैं और वो बुंदेलखंड फाउंडेशन से खपटिया में गौशाला चला रहे हैं। उनका आरोप है कि पिछले 8 महीने से उनको भुगतान नहीं हुआ है। यही आरोप बीते दिन पपेंदा में गौशाला संचालक ने लगाया कि सिस्टम ऊपर तक है और हमारा जब भुगतान नहीं हो रहा है तो हम जो है गायों का सेवा कैसे करें? इसके पीछे क्या है? प्रशासन अगर पैसा नहीं देगा तो जो गौपालक है, जो गौशाला में उसको देख रहा है, वो उसको कैसे खिलाएगा? प्रशासन से शासन के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन जिले में जिला प्रशासन के द्वारा लापरवाही बरती जाती है
पैसा देने में लापरवाही बरती जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आप गायों को इस अवस्था में नहीं छोड़ सकते। पैसा ऐसा तो नहीं, पैसा आता ही नहीं, पैसा तो आता है आज नहीं आता, 2 महीने बाद आता है, पैसा इकट्ठा आता है, आप मैनेजमेंट नहीं है उनके पास। इसी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप अब क्या करेंगे? आपके ऊपर FIR लिख गया है सरकारी काम वाला का, आप क्या करेंगे? मुझे तो पहली बात यही लगती है कि हम लोगों को जो कर्मचारी अधिकारी ये जिला प्रशासन के लोग जो कर रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो इस पर आवाज़ बंद कर देना चाहिए। ये कार्रवाई से ये साबित होता है। जिस तरह से कैरी में हमको सूचना मिली थी, हम शनिवार को गए थे, वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से यहाँ भूखे प्यासे जानवर मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। हमने स्थानीय डॉक्टरों को सूचित किया लेकिन वो नहीं पहुँचे। तब मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी CPO उनको भी मैंने फोन किया, तब डॉक्टर पहुँचे, डॉक्टरों ने इलाज किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानवर भूख और ठंड के कारण मर रहा है। ऐसी अवस्थाओं को यदि हम लोग समाज से भी, पत्रकार बंधु या गांव के नागरिक, किसान कोई आवाज़ को उठाता है, तो ये बांदा जिले का जिला प्रशासन आवाज़ को बंद करने का काम कर रहा है। जो आपको देखने को सबको मिला, मीडिया में प्रकाशित हुआ, इलेक्ट्रॉनिक खबरें चली, यहाँ तक कि BDO, SDM, CDO, पूर्व में भी प्रशासन ने लगातार कई लोगों पर FIR लिखाई है जब कोई बात उठती है। तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्या उसमें यही गांधी का जो एक अहिंसा का रास्ता था कि जो आंदोलन करेगा, जो सत्याग्रह करेगा, जो अनशन करेगा, उसके ऊपर अब FIR लिखा देंगे? अगर ऐसा रहा तो क्या आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र ही पूरा कटघरे में खड़ा हो जाएगा? संभवतः तो यही लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मतलब कि लोग मूक दर्शक बने रहें, अत्याचार हो रहा है, हम देखते जाएं। ऐसे कैसे देखते जाएं? हम गांधी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग पहले शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन, अनशन, आंदोलन करेंगे, और जब बात नहीं बनेगी, अभी मान लीजिए आप आंदोलन करेंगे और आप अगर अनशन करते हैं और 10 दिन बाद आचार संहिता लगने वाला है, हो सकता है कि आपको उसका भी वास्ता दिया जाए कि ये आंदोलन मत करिए, हम आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर, तो आप क्या करेंगे? नहीं, हमारा तो पूरा प्रयास रहेगा, जिस तरह हमारे समिति का है, क्षेत्र के किसानों की है। क्योंकि मैं ये पहली बार गौशाला का निरीक्षण करने नहीं गया। जब लोग जहाँ पर भी मुझे याद करते, चाहे 12 बजे रात को याद करें, मेरा प्रयास रहता है कि मैं सतत लोगों के सहयोग के लिए खड़ा हूँ। लेकिन जिस तरह से क्रूरता का व्यवहार और ऐसी धाराओं में मेरे ऊपर FIR दर्ज कराई गई है कि वास्तविक यदि उनकी जांच हो तो जिलाधिकारी महोदय स्वयं फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन अपनी बचाव तो क्या FIR पे आपको लगता है कि किसी सचिव से ऊपर के अधिकारी का हाथ है? निश्चित तौर पर ये बिल्कुल 100% है, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय ने वहां जब जांच टीम पहुंची तो सचिव महोदय ने जांच टीम को गुमराह किया कि यहाँ पे कोई जानवर मरा नहीं पड़ा, जबकि ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर मरे पड़े हैं। सुबह सचिव साहब आए थे और उन्होंने पैरा से जो पुआल होती है उसे ढकवा दिया गया। तो जब जिन लोगों ने बताया हमको, हमने पुआल खोल के दिखाया तो जिलाधिकारी महोदय, CDO साहब, BDO साहब, SDM साहब, DPR सभी ने देखा कि 6 जानवर मृत अवस्था में पड़े हैं। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई तो हुई, लेकिन किस पर हुई ये लोग, मीडिया के लोग जानते हैं, क्षेत्र के लोग जानते हैं, प्रशासन में जानता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो व्यक्ति समाज की सेवा के लिए कदम उठाएगा तो जिला प्रशासन बांदा किसी न किसी तरीके से, जैसे अंकित अवस्थी सचिव महोदय ने यह कार्य किया, उनको निलंबित के बाद उन्होंने FIR किया। क्या यह सुसंगत है? नहीं है, चूंकि निलंबित वो हो चुके हैं और वो कह रहे हैं मैं ग्राम पंचायत अधिकारी कैरी के दायित्व के नाते FIR कर रहा हूँ। तमाम तरह के षड्यंत्र लगाए हैं। गांव के ऐसे हजारों लोग हैं जो बयानबाजी, जो मीडिया को गवाही दिए हैं, शासन प्रशासन, यहाँ तक कि अब जब कोई न्याय नहीं मिलेगा तो हम सभी लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये हमारे साथ पीसी थे, लालचंद थे, एक साथी उनका और खड़ा है बगल में, इन्होंने अपनी बात कही है। अब देखना ये होगा कि इस FIR को जिलाधिकारी निरस्त करवाते हैं। अगर निरस्त नहीं होती है तो इसकी जांच किसको दी जाती है और अंकित अब आगे क्या रास्ता अपनाते हैं पीड़ित को और परेशान करने का। अगर परेशान नहीं करते हैं तो क्या इन लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। PTV न्यूज़ की लगातार अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन अर्थात घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।